अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंटरफेस पढ़ा है और फिर हम माइटोसिस की तरफ जाते हैं। यानी हमने सबसे पहले इंटरफेस पढ़ा सेल में किस टाइप का डिवीजन होती है। यानी वो अब डिवीजन फेज जो है वो माइटोसिस या मियोसिस है। चूँकि माइटोसिस को पढ़ते वक्त हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, फिर अगर हम डायरेक्ट माइटोसिस की तरफ जाए तो फिर वो टर्मिनोलॉजी वो स्टूडेंट उसको समझ नहीं आती कि अब ये किसे कहते हैं। यानी क्रोमोसोम लफ्ज़ है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था, ये किसको पता नहीं होता। यानी इसके अलावा हमारे पास जो है क्रोमेटिन फाइबर है। यानी क्रोमेटिन फाइबर मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँगा, फिर इसका स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि अब ये क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है। इस तरह हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होते हैं, एक डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होते हैं। इस तरह बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ है। तो इस वीडियो में हम वो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो माइटोसिस में यूज़ होते हैं और ये टर्मिनोलॉजी फिर मेयोसिस में भी यूज़ होते हैं। अब हम इसी टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ेंगे। यानी क्रोमोसोम क्या है। यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो क्रोमोसोम एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1882 में सेलेमेंटल लार्वे को स्टडी करते वक्त कुछ डार्कली स्टैंड बॉडी देखी थी। यानी वो जब सेलेमेंटल लार्वा को स्टडी कर रहा था तो उन्होंने उन्होंने देखा कि कुछ न्यूक्लियस के अंदर कुछ डार्कली स्टैंड बॉडी है। फिर उन्होंने उस डार्कली स्टैंड बॉडी को पढ़ा, डिटेल के साथ पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो डिस्कवरी किसने किया है, यानी क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया है, वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया 1882 में। अब ये जो क्रोमोसोम लफ्ज़ है, ये टर्म जो है, ये वर्ड जो है, ये किसने यूज़ किया था, तो ये वाल्डेयर ने सबसे पहले ये क्रोमोसोम लफ्ज़ को यूज़ किया था। यानी अगर हम मीनिंग अगर हम हेडिंग दे के क्रोमोसोम्स द वर्ड क्रोमोसोम मीन्स, तो क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा मीन बॉडी। यानी वाल्टर फ्लेमिंग ने तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि डार्कली स्टेन्ड बॉडी है। उन्होंने सारा वर्ड यूज़ किया था, डार्कली स्टेन्ड बॉडी, डार्कली स्टेन्ड बॉडी। अभी डार्कली स्टेन्ड बॉडी को एक नाम किसने दिया था क्रोमोसोम का, वो वाल्डेयर ने दिया था। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, यानी एक हेरिडिटी मटेरियल है, द ट्रांसफ़र करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम देखते हैं, हम बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये चिल्ड्रन है, ये उसके बाप पे गया है या उसकी माँ पे गई है। यानी इस तरह हम लफ्ज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। ऑफस्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रन, यानी उसके जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स वालदेन के जो बच्चे होते हैं, उससे जो करेक्टर ट्रांसफ़र होती है, वो जो ये ट्रांसफ़र कौन करता है, ये क्रोमोसोम ही करता है। अब इस क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, यानी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बना है डीएनए एंड प्रोटीन से। अब इसमें जो डीएनए की कंपोजिशन है वो 40% है, जबकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो 60% है। अब ये प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमोसोम के अंदर है वो 5 टाइप्स की होती है, वो 5 टाइप्स की होती है। तो हम कहते हैं कि एच हम ले लेते हैं हिस्टोन से, यानी एक होता है H1, एक टाइप होता है H2A, तो तीसरा टाइप हुआ H2B, चौथा टाइप हुआ H4 H3 और पांचवा टाइप हुआ H5। यानी H1 सॉरी H4। तो ये कितने टाइप्स हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो H1 H2A H2B H3 एंड H4। यानी ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, वो ये प्रोटीन्स होते हैं। और इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं, ये नहीं सारा एच है, तो ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स कितने कितनी तादाद में होती है, 5। अब ये हम कहते हैं कि क्रोमोसोम है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्यों है, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम के अंदर जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स के तो डिफरेंट टाइप्स हैं। 4 प्रोटीन होते हैं, एरोमेटिक प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। यानी एसिडिक अमाइनो एसिड बेसिकली जो प्रोटीन बने हैं तो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तब कुछ अमाइनो एसिड्स एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। अब बेसिक अमाइनो एसिड जो है, इट मीन इस पे नेगेटिवली चार्ज होती है। अब ये जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें जो ज़्यादातर
क्वांटिटी में जो बेसिक अमीनो एसिड यूज़ होते हैं तो वो अर्जिनिन एंड लाइसिन होते हैं, और ये अर्जिनिन एंड लाइसिन नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, यानी ये बेसिक अमीनो एसिड्स है जिसकी वजह से पूरा जो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। अब क्रोमोसोम की अगर हम लेंथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है तो इसमें 140 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि जब डीएनए मॉलिक्यूल जब बनता है, डीएनए मॉलिक्यूल, तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है ही नहीं। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल जो आरएनए मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो ये तो बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल में होते हैं, इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड। तब ये पूरे क्रोमोसोम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो वो होते हैं 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्टूडेंट, क्रोमोसोम जब बनता है तो वो डायरेक्ट क्रोमोसोम नहीं होता, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और वो उस स्टेजेस से गुजर कर क्रोमोसोम बन जाता है। यानी अगर हम इसकी पहले स्टेज की बात करें तो वो होता है न्यूक्लियोसोम। यानी क्रोमोसोम जब बना है तो वो ये इसका यूनिट है, तो डिफरेंट यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम से बनकर एक हमारे पास क्रोमोसोम बन जाता है। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम होता है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल जो रेप करता है, यानी उसके गिर्द घुमा हुआ होता है, कॉइल होता है। किसके इर्द गिर्द कॉइल होता है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल के। कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल के? हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल के। तो अब ये हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन है, यानी ये H2A प्रोटीन है, ये H2B प्रोटीन है, ये H3 प्रोटीन है और ये H4 प्रोटीन है। तो ये बेसिकली 4 है और 4 इसके पीछे है जो जो यहाँ तो 2D है ना, तो मैं ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये वाला जो बना है ये भी H2A है, ये भी H2B है। यानी ये जो ब्लैक में बनाया है वो इस ब्लू के पीछे वाले हैं। यानी अगर ये H2A है तो इसके नीचे भी H2A है। अब ये तो मैं ड्रा नहीं कर सकता ना पेपर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। यानी ये हमारे पास 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब ये 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल पर एक डीएनए इसको रेप यानी इर्द गिर्द करती है, यानी इसको घूमती है, इसके इर्द गिर्द घूम हो जाती है। अगर ये 20 न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, ये जो डीएनए इस 8 मॉलिक्यूल को फुली रेप किया हुआ है, यानी इसके इर्द गिर्द फुली कवर किया हुआ है, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल कितने न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है? 200 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यानी 8 अमाइनो एसिड्स, यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जिसके इर्द गिर्द एक डीएनए मॉलिक्यूल जो कि 200 न्यूक्लियोटाइड से बना है। इस होली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस होली स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि क्रोमोसोम की जो डायमीटर है वो है 2 नैनोमीटर। यानी अब ये जो है ये न्यूक्लियोसोम और इस तरह फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बनेगा। इस तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये भी न्यूक्लियोसोम होगा, ये भी न्यूक्लियोसोम होगा, ये भी न्यूक्लियोसोम होगा, ये भी न्यूक्लियोसोम होगा, ये भी न्यूक्लियोसोम होगा। तो इस होल स्ट्रक्चर को जिस पर एक स्ट्रिंग है, यानी एक स्ट्रिंग लाइक बना लेते हैं। और ये स्ट्रिंग किस चीज़ से बना होता है? H1 प्रोटीन्स की बना होता है। ये न्यूक्लियोसोम में जो प्रोटीन है वो H2A, H2B, H3, H4 है। यहाँ भी न्यूक्लियोसोम है, इसमें भी H2A, H2B, H3, H4 है। इसके इर्द गिर्द जो डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन जो H1 प्रोटीन है वो इस दोनों को जो कनेक्ट करता है वो इसको हम कहते हैं लिंकर प्रोटीन। यानी H1 इस न्यूक्लियोसोम को और इस न्यूक्लियोसोम को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसलिए मैं जो स्ट्रिंग यानी ये न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है। इन्होंने एक स्ट्रिंग बनाई है जो H1 प्रोटीन से बनी है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। अब स्टूडेंट, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी जो थिकनेस है वो 2 नैनोमीटर है, लेकिन जब ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी, ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, इसकी डायमीटर क्या बनेगी? इसकी डायमीटर बनेगी 10 नैनोमीटर। यानी ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है इसकी डायमीटर क्या होगी? 10 नैनोमीटर होगी।
अब ये तो इसका जो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तो न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बन जाता है। अब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है ये मज़ीद कॉयल हो जाता है। जिस तरह स्टूडेंट ये अगर अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रिंग है, इसको मैं और कॉयल करूँ तो इसकी थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज आएगी इसकी थिकनेस में। अब ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है ये मज़ीद कॉयल हो जाता है, ये कुछ इस तरह से कॉयल हो जाता है, यानी ये जो न्यूक्लियोसोम है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ड्यू टू कॉइलिंग। और इस जो भी करीब आ जाते हैं ड्यू टू कॉइलिंग, इसको हम कहते हैं सोलेनाइड। या इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, या हम इसको कहते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर। अब ये बेसिकली यहाँ पे जो क्रोमेटिन, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि क्रोमेटिन इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए इन प्रोटीन पैक टुगेदर। अब ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल, यानी ये जो सोलेनाइड है या इसको क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर, ये बने हैं किस चीज़ से, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग से बना है। और न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम से बने थे, जो कि न्यूक्लियोसोम जब बना था तो वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने थे। इसलिए हम कहते हैं ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये बना होता है डीएनए से प्लस प्रोटीन से, यानी हिस्टोन प्रोटीन से। अब इस क्रोमेटिन मटेरियल या सोलेनाइड की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 30 नैनोमीटर। स्टूडेंट ये जो क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम बनता है तो ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। यानी पहला स्टेज जो था वो हमारे पास था न्यूक्लियोसोम, तो दूसरा स्टेज हुआ सोलेनाइड या क्रोमेटिन मटेरियल। जब इसमें जब भी कॉइलिंग होगी तो उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पे था 10 नैनोमीटर। जो डीएनए था वो था 2 नैनोमीटर। जब डीएनए कॉइल हुआ हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द तो उन्होंने न्यूक्लियोसोम बनाया जिसका थिकनेस बना 10 नैनोमीटर। और फिर ये न्यूक्लियोसोम ने इन्होंने एक स्ट्रिंग बनाया और उनमें फिर कॉइलिंग हुई, फिर उस कॉइलिंग की वजह से क्रोमेटिन फाइबर बना जिसकी हमारे पास हम थिकनेस बनी 30 नैनोमीटर। तो उसका थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास सुपर कॉइलिंग। अब इस सुपर कॉइलिंग में मज़ीद कॉइलिंग होगी, यानी अगर हम कहें कि हमारे पास सोलेनाइड यानी ये क्रोमेटिन फाइबर है, तो इसमें अगर मज़ीद कॉइलिंग होगी तो फिर उसको हम इस तरह कुछ ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरह की कॉइलिंग होगी, यानी ये सुपर कॉइलिंग बन जाता है, ये सुपर कॉइल बन जाता है। जो इसका थर्ड स्टेज है क्रोमोसोम फॉर्मेशन में। अब ये जो सुपर कॉइल है इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 200 नैनोमीटर। अब इस सुपर कॉइलिंग की वजह से इस सुपर कॉइलिंग में एक सेंटर में फिर ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाती है। एक तो ओवरऑल कंडेंसेशन हुई, लेकिन सुपर कॉइलिंग के सेंटर में मज़ीद थिकनेस हो जाती है, मज़ीद कॉइलिंग हो जाती है। और फिर जिस जगह पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, यानी ज़्यादा, अगर अगर मैं इसकी ले लूँ, इसको एक ले लूँ और इसको यहाँ पे ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह स्ट्रक्चर। यानी ये मैंने पूरे इस सुपर कॉइल को लिया, इसको भी लिया और साथ में इसको भी लिया। जब ये मज़ीद कॉइल बनेगा तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा ना। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है। अब जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है वो जगह को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ ये जगह कंस्ट्रक्ट हुई है। या इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को मैं सेंट्रोमेयर भी कह सकता हूँ। अब इस सुपर कॉइलिंग से जिसकी थिकनेस थी 200 नैनोमीटर, इस सुपर कॉइलिंग से एक स्ट्रक्चर बना, इस होल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटेड। और इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 700 नैनोमीटर। अब क्रोमेटेड क्या है, व्हाट इज क्रोमेटेड? क्रोमोसोम के 4 आर्म होते हैं। अब इसके ईच आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं क्रोमेटेड। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटेड है। ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटेड है। ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटेड है। और ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटेड है। अब ईच आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटेड। और इस क्रोमेटेड की साइज कितनी होगी, 700 नैनोमीटर होगी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास
एक लॉन्ग आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है। और ये लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म जो कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्शन को, उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, या इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब ईच आर्म को, इस आर्म को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड कहेंगे। अब इस दो आर्म को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड्स कहेंगे। दो है ना, सिंगल को हम क्रोमेटिड कहते हैं, जब दो बन जाएंगे तो ये क्रोमेटिड्स बन जाएगा। ईच आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स। अब व्हाट इज सेंट्रोमियर? Centromere is the point where chromatids of the same chromosome join together। यानी एक जॉइनिंग पॉइंट है जहाँ पे ये क्रोमेटिड्स हो, यानी ये भी क्रोमेटिड्स है तो ये भी क्रोमेटिड्स है। अब ये दो क्रोमेटिड्स जो जिस पॉइंट पे जॉइन हुई है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज सिस्टर क्रोमेटिड? इट इज द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। यानी एक उसी क्रोमोसोम के आइडेंटिकल कॉपी होंगे अटैच टू सेंट्रोमियर। यानी अगर मैं कहूँ कि ये क्रोमोसोम है, ये होल क्रोमोसोम्स है, अब इसकी जो आइडेंटिकल कॉपी है, ये ब्लू से बनाया है, ये ब्लैक से बनाया है, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, लेकिन ये इसकी आइडेंटिकल कॉपी है, बिल्कुल इस जैसी है, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। फिर स्टूडेंट हमारे पास हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोमेटिक सेल।